नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 2024 में पूर्वांचल के रणनीति पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता से एक खास मुलाकात। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस लंबे अंतराल के बाद अपनी वापसी चाहती है। इसके लिए राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आइए आपकी मुलाकात चंदौली के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अकील अहमद बाबू से कराते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूर्वांचल को लेकर इस समय गठबंधन में क्या चल रहा है और कांग्रेस की रणनीति क्या है। आइए देखते हैं जनपद चंदौली से जमाल अंसारी की खास रिपोर्ट में। मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से। आइए आपकी मुलाकात जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से कराते हैं, उनसे बात करते हैं कि इस समय गठबंधन में क्या चल रहा है। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नेता जी, आप एक बात बताइए आप कि अभी जो है 5 राज्यों का चुनाव हुआ, आपका राजस्थान के अंदर में और आपका जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में, हाँ, आप कांग्रेस की सरकार थी, मगर वहाँ से जो है कांग्रेस हारी। आप कह रही कांग्रेस का बहुत अच्छा जो है जनमत है, हाँ, तो जब जनमत इतना अच्छा है तो हारी क्यों भाई? क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, पहले तो आपने जो सवाल किया अच्छा सवाल किया, इसके लिए शुक्रिया। आपसे ये बताने चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस चुनाव लड़ी, हारने का कारण छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ी। राजस्थान में भी मेरी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में मेरी सरकार थी, तेलंगाना में मेरी सरकार नहीं थी। तेलंगाना में सरकार नहीं थी, सही बात है, आपने उसको भी देखा। हाँ जी। राजस्थान में जितना माहौल इन लोगों ने गड़बड़ कर रखा है भाषण के दरमियान, चुनाव के दरमियान, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कहीं न कहीं कुछ इसका असर पड़ा। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि समाज जाग चुकी है। कुछ कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे उस प्रदेश के, उसमें कुछ न कुछ कमी जनता को समझ में आई होगी, इसीलिए। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया जी, मगर जनता ने उसको नकार दिया। उसी तरह जो है आपका जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में वहाँ के सीएम ने जी बहुत कुछ किया मगर वहाँ की जनता ने नकार दिया। हाँ, तो क्या लगता है कि ये मतलब जनता को देने के बाद में भी जो है ये जनता नकार रही है, आखिर क्या वजह होती है? आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जनता के साथ गहलोत जी ने 500 में सरेंडर किया जी, तो वादा भी था। भाजपा के लोगों ने कहा कि हम 450 में कर देंगे। जी, आपने सुना बात? हाँ जी, जनता को समझ में आया कि ये 50 अकाउंट से कम करेंगे। हाँ, भाजपा सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठ बोल के ही सरकार बनाना है। जी, कांग्रेस के नेता झूठ बोल के सरकार नहीं बनाना चाहते, जनता को धोखा देकर सरकार नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के पुराने प्रदेश बड़ा नेता हैं, वो वही बात बोलते हैं जो जनता के बीच में जाकर के तुरंत उस काम को पूरा किया जाए। आपने देखा होगा, चुनाव होने लगा, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, मंदिर अयोध्या की बात हुई, अयोध्या के नाम पर जनता के बीच में बात रखा गया, तमाम बात रखी गई। रही बात सिलेंडर की, उन्होंने कहा मैंने सिलेंडर ये 500 में देते, मैं 450 में दूंगा। तमाम चीज़ उल्टा सीधा बोले। जनता को समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें और फायदा हो जाएगा। तो अगर जनता समझी कि कोई फायदा हो जाएगा तो आप नुकसान, आप ये कह रहे हैं कि जुमला है, तो आप समझ लीजिए कि झूठ बोल के सरकार में कौन आने चाह रहा है, कौन कुर्सी के लालच है किसके पास। अगर चाहते तो गहलोत भी कह देते कि हम 400 में कर देंगे, लेकिन गहलोत ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने नहीं कहे, पायलट ने नहीं कहे, क्योंकि हमको कांग्रेस पार्टी को झूठ बोल के सत्ता में आने की सोच नहीं है। हम वही कांग्रेस के लोग ये वही बात बोलेंगे जो जनता के साथ ईमानदारी से अपनी बात रह सके।
अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो आपकी पार्टी जो है किस मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ेगी? पूरे जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में किस मुद्दे पे? जी, आप देख रहे हैं तेलंगाना में कोई जानता नहीं था कि हमारी सरकार बनेगी। जी, आपके अल्पसंख्यक के काफ़ी बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया जी, और तमाम अन्य लोग भी हिस्सा लिए, लेकिन अन्य लोग भी हिस्सा लिए, अल्पसंख्यक करीब परसेंटेज बढ़ करके हिस्सा लिए तो सरकार कहीं न कहीं बनी और जो वादा किया गया था उसको पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को साधने के लिए, मुसलमानों को एक करने के लिए जो है कांग्रेस के पास कौन सा अस्त्र है? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जान चुकी कि अब कोई कांग्रेस जान रही है अल्पसंख्यक जो मुसलमान हैं या कुचले दबले बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं, खाली अल्पसंख्यक की बात मत, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास के भी लोग हैं, जो गरीब तबका के लोग हैं और जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। इस महंगाई से जो जूझ रही है, इस महंगाई को देखते हुए किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है कि बिना राहुल गांधी के ये प्रदेश का हालात बनने वाला नहीं है, और अगर कोई प्रदेश का हालात बनेगा तो राहुल गांधी के अगुवाई में बनेगा। इसलिए तमाम हमारे अल्पसंख्यक, अब बैकवर्ड और जो दबे कुचले लोग हैं जिसको सताया जा रहा है, ये सारे लोग कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं और इसी पर जाएंगी जो महंगाई चरम सीमा पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, मथुरा के नाम पर, काशी के नाम पर आप बरगला रहे हैं जनता को। लेकिन जो समझदार जनता है, आप बताइए, वो कह रहे हैं कि न्योता दे रहे हैं सबको। अरे हम तो मान लीजिए हम अल्पसंख्यक में हैं, हम मुस्लिम हैं, हम कुछ कहेंगे तो लोगों को दूसरी बात समझ में आएगी, हम कुछ कह नहीं सकते इस पर। लेकिन मदरसा में, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम थोड़ी न्योता देंगे किसी मुसलमान को। जी, मस्जिद है, जिनका मन चाहे वो आवे, मन नमाज पढ़े जाए। वो मंदिर है राम का, अगर वो बनाए हैं तो वो मंदिर है, जिसका मन चाहे वो जाएगा। तो जिसको न्योता दे रहे हैं मतलब वो ही जाएगा, ये कोई मतलब तो है नहीं। अगर मंदिर बना है तो मंदिर सबका है, सबका मतलब उनके धर्म में जो लोग उस धर्म को मानने वाले हैं वो सबका है मंदिर, जिसका मन चाहे वो मंदिर में जाए। तो ये दिखा रहे हैं झुंझुना के हम न्योता दे रहे हैं, हम बुला रहे हैं, तो बहुत जो है आप अल्पसंख्यक के नेता हैं, चंदौली के नेता हैं, आप ये बताइए कि जो है आपने पूरे चंदौली में अल्पसंख्यक के लिए क्या किया है आपका? ये हम अल्पसंख्यक के लिए क्या किया, ऐसा कोई बात नहीं। सर, वो सबके लिए आपने क्या किया है? मुसलमानों के लिए क्या किया, इसका कोई मतलब नहीं। जी, हम हर समाज में रहते हैं जी, और हर समाज को मानने वाले हैं, हर धर्म से मोहब्बत करने वाले हैं। घाटे जरूरत पड़ा तो मैं घाटे भी जाता हूँ, मैं काली पूजा की जरूरत है, मैं काली पूजा में भी मैं जाता हूँ, मुझे दुर्गा पूजा में जाना है तो मैं दुर्गा पूजा में भी जाता हूँ। मुझे अपने समाज में भी जहाँ जाना है, मस्जिद मदरसा जहाँ जलसा हो, जहाँ मिला जो भी हो सामाजिक चीज़ में वहाँ भी मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि अल्पसंख्यक का मैं मुस्लिम हूँ, मुसलमान का नेता, ऐसा कोई बात नहीं। कांग्रेस के नेता एक बिरादरी के, एक जात के नहीं होते हैं, वो सब धर्म को मानने वाले समाज के नेता होते हैं, हर समाज के लिए वो आवाज़। अच्छा, पीछे एक बात कही जा रही थी कि बहुत सारे मुसलमान जो है कांग्रेस की तरफ बड़ी तेजी के साथ झुकाव कर रहे हैं। क्या ये बात जो है पूर्ण रूप से सच है कि मुसलमान जो है कांग्रेस की तरफ जो है उनका विलय हो रहा है? ये 100 में 100% सच है। अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज काफ़ी तेजी से कांग्रेस में जा रहा है और कोई बात बिना बात किए लोगों को समझ में आ रहा है। और वो इसलिए हो रहा है कि जो हालात देश का बिगड़ रहा है, मुसलमान को समझ में आ गया कि एक शब्द, अरे आपसे क्या कहा जाए, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी एक बॉलर का नाम नहीं ले पाए। सेमीफाइनल हो रहा था तो मुस्लिम बॉलर जब था तो उसका ये नाम नहीं ले पाए
नाम नहीं लिखा, एक बालर था। तो समाज समझ रही कि क्या कर रहे हैं लोग। जी अगर कोई नाम लेने वाला है, किसी दलित का कोई बात उठाने वाला है, हाथरस में देखे राहुल गांधी प्रियंका गांधी चपे जी गए, अखिलेश यादव लड़े हैं, तो बता दीजिए। जी जी तो अल्पसंख्यक के ऊपर जो अत्याचार आज की डेट में हो रहा है, 6 सालों में जो हुआ है वो हो रहा है, अगर इस पर एक भी बात समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई, कांग्रेस कहीं न कहीं जैसा जरूरत है, जिसकी भी बात आती है, कांग्रेस समाज की बात रखती है, अल्पसंख्यक की बात रखती है। राहुल गांधी ने बात रखा, लोकसभा में रखा, बाहर रखा, जरूरत पड़ने पर प्रियंका गांधी जाके मिली। इसलिए मुसलमानों का झुकाव आपने देखा। आजम खान के साथ क्या हुआ, आपने देखा माननीय पूर्व सांसद अतीक साहब के साथ क्या हुआ, पूर्व विधायक उनके भाई अरशद के साथ क्या हुआ, आपने देखा गाजीपुर मुख्तार अंसारी के साथ क्या हो रहा है, अब जाल के साथ क्या हो रहा है, उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। तो समाज हमारी देख रही कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ में है, बहुत कष्ट में है हमारी समाज। इसलिए कहीं ना कहीं वो सोच रही कि हमारे अगुवाई करने वाले बिना राहुल गांधी, बिना कांग्रेस पार्टी का हमारा अच्छाई कहीं नहीं है। इसलिए कांग्रेस में बिना कहे सुने ने परसेंटेज काफ़ी तेज़ी से कांग्रेस के साथ जुड़ा। आप एक बात बताएं, जैसे कि लोकसभा के अंदर में, जैसे कि बनास को कांग्रेस तो लेगे ही लेगे, अगर जो है चंदौली कांग्रेस के पाले में आता है गठबंधन के उससे, तो क्या आप जो है लोकसभा की तैयारी करना चाहेंगे? लोकसभा में आप जो है अपने आप को पेश करना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा में हम तैयारी करना चाहेंगे नहीं, हम लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं जी। हम लोकसभा में चल रहे हैं जी जी ऐसा कोई नहीं कि हम दिखा के चलेंगे सबको। जी जी भाई हम राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम किसी को बताने क्यों जाए, या कोई जरूर नहीं कि हम फेसबुक पर डालें। ऐसा सबका अलग अलग राजनीति करने का तौर तरीका है। हम अपने हिसाब से बिल्कुल हम लड़ेंगे चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे। हमारे समाज से, हम पार्टी से, हम अपने नेता से कहेंगे कि हमारे समाज को आज तक कांग्रेस पार्टी में देश आज़ाद हुआ तब से आज तक चंदौली में हमको टिकट नहीं दिया गया, हमारा हक है, हमें चाहिए, दे न दे हमारे नेता। अगर टिकट मिलेगा तो चुनाव मैं लोकसभा का चंदौली का लड़ूंगा और दम ताकत के साथ लड़ूंगा। अगर आप चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे आप? हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, महंगाई के मुद्दे पर लड़ेंगे, भाईचारा के मुद्दे पर लड़ेंगे। हम उस मुद्दे पर लड़ेंगे जो आपसी जो चीज़ें बाकी हैं, कांग्रेस के ज़माने का जो चीज़ें बनी हैं, इनके कार्यकाल भी 10 साल होने जा रहा है पाड़े जी का। माननीय हमारे सांसद जी महेंद्र नाथ पाड़े जी का 10 साल होने जा रहा है। बहुत सी चीज़ें जो कांग्रेस करके गई है उसको इन लोगों ने सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा। मैं फिर से उसको जिंदा करूंगा अगर जीता तो। हॉस्पिटल आज की थोड़ी है। आप कमलापति हॉस्पिटल को देख रहे हैं, कॉलेज देख रहे हैं, पॉलिटेक्निक, आप बबरी में अभी बहुत सी ज़मीनें दी गई है, उस पर नहीं काम हुआ है, चकिया में है। तमाम चीज़ें हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के कार्यकाल में बना, उसका न मेंटेन हो पा रहा है, चाहे जो लोग भी नेता रहे जी। और ऐसा नहीं कि वो लोग अपने हिसाब से किए, लेकिन जो कांग्रेस का बनाया हुआ, जिस अन्न का आप खाना खा रहे हैं, जिस अन्न में इस जिला के लोग चावल दाल खा रहे हैं, चाहे किसी का दल, किसी दल को, किसी पार्टी को, किसी जात को, किसी बिरादरी को, कांग्रेस ये थोड़ी सोच के नहर का जाल यहाँ बिछवाया था। सारे लोग अगर आज चावल खा रहे हैं ना, जोनहरी खाने से हालत बिगड़ जाती थी,
चावल गेहूं खा करके मस्त पड़े हैं, और जो चीज़ बाकी रह गई है उस समय का, उस कार्य को हम लोग। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसे कि गठबंधन की सरकार अगर आती है तो सबसे पहला परिवर्तन क्या चाहेंगे आप? गठबंधन की सरकार आती है तो सबसे पहला, और आपका जो है मुख्यमंत्री, आपका जो है अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? किसको चाहेंगे कि जो है प्रधान देश का जो है देश का भार जो है वो संभाले? देखिए हमारे हिसाब से पूछेंगे और हमारे साथ जो सहयोगी हैं उनसे पूछेंगे, जी। तो हम लोग तो राहुल गांधी को चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बने एक बार। अब राहुल गांधी बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग की सारी इच्छा है, हमारी चाहे हमारे साथ रहने वाले चाहे कांग्रेस के नेताओं को, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री एक बार बनना चाहिए, क्योंकि वो सब कुर्सी पे मार करता है, उन्होंने कुर्सी छोड़ा है, कुर्सी का उनके लालच राहुल गांधी को नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से विकास होगा। जी जी जी। क्योंकि उनके सोच के मानसिकता को आप जानते। जैसा कि सर नया वर्ष आने वाला है, इसके बारे में जो है चंदौली की जनता को या पूरे देशवासियों को जो है आप क्या कहना चाहेंगे? चंदौली को जनता को 2024 का मैं मुबारकबाद देता हूँ, और देशवासियों को भी मुबारकबाद देता हूँ जी। कि 2024 अच्छा सा मनाएं, आपसी तालमेल मिलजुल के रहे, कहीं हम लोग के बीच में भद्दगई न हो, और काफ़ी मोहब्बत से 2024 बहुत अच्छा से सबको मिलजुल के चलाए, तो आने वाला दिन देश के लिए उज्जवल हो, यही मेरा मुबारकबाद है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।